Hello students, class 8 social. Now I am going to explain you the geography second part. Second chapter of your geography. I am explaining you rest part, last part of this chapter. Come to the chapter. Water resources. Water resources is one of the most important factors that influences the life of organism. Water is required by humans, plants, animals for their survival. Humans need water for their daily needs like cooking, drinking, etc. We can't grow food without water. We also need it for industries, for generation of electricity, hydropower station dependent on water, which is renewable resource energy. Without adequate availability of water, food chain will be disturbed and our ecosystem will be adversely affected. Plants need water for their growth, need plants as they provide us food, fibers, medicines, herbs, and in fact earlier civilization also had developed in the bank of rivers of these regions. वाटर रिसोर्सेस क्यों ज़रूरी है? वाटर रिसोर्सेस ज़रूरी इसलिए हमारे चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या ह्यूमन बींग्स हो, इनको सबको ग्रोथ करने के लिए वाटर की ज़रूरत है. वाटर को डेली नीड्स के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए डेली नीड्स जैसे कुकिंग, ड्रिंकिंग, वॉशिंग, इन सारे चीज़ के लिए वाटर बहुत ज़रूरी है. वी कांट ग्रो अवर वाटर, ग्रो फूड विदाउट वाटर. पानी के बिना हम खाना नहीं उगा सकते. इन सपोज प्लांट ही नहीं उग सकता है पानी के बिना, तो प्लांट से ही हमें ज़्यादातर हमारे खाना फूड मिलता है. वी ऑल्सो नीड इंडस्ट्रीज. वाटर इंडस्ट्रीज में लगता है. सपोज आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है तो भी आपको वाटर लगेगा. मतलब हम हर चीज़ के लिए डिपेंडेंट है वाटर के लिए, जो भी एक रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, मतलब जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं, बार बार उसको यूज कर सकते हैं. एडिक्वेट अवेलेबिलिटी के बगैर हम फूड चेन भी डिस्टर्ब हो जाता है. अगर प्रॉपर वाटर सप्लाई नहीं होगा तो फूड चेन भी डिस्टर्ब होते हैं. हमारे इकोसिस्टम में इसका एडवर्स इफेक्ट आता है, विपरीत इसका इफेक्ट भी आता है. प्लांट्स नीड वाटर फॉर देयर ग्रोथ. प्लांट्स को ग्रोथ के लिए वाटर जरूरत पड़ती है. जिस प्लांट से हमें खाना मिलता है, टिम्बर्स मिलते हैं, मेडिसिन्स मिलते हैं, इस तरीके से अनडेवलप्ड होता है. इसी वजह से जो पुराने सभ्यताएं हैं वो सारे नदियों के आसपास के इलाकों में ही डेवलप्ड हुए थे. वाटर साइकिल. इन स्पाइट ऑफ मैसिव यूज ऑफ वाटर बाय ऑल ऑफ अस एंड प्लांट्स, द मास ऑफ वाटर ऑन अर्थ रिमेन फेयरली कंस्टेंट ओवर टाइम. It is due to the water cycle. Water cycle, it is the continuous movement of water on, above and below the surface of earth. अर्थ सरफेस के ऊपर और अर्थ सरफेस के नीचे वाले हिस्से में जो वाटर की कंटिन्यूअस मूवमेंट होता है, वाटर सरफेस से वाटर वेपर बन के ऊपर जाता है, फिर वापस वो रेन बन के सरफेस पे आता है. ये जो साइकिल मूवमेंट होता है इसी को हम बोलते हैं वाटर साइकिल. Every day, the heat of the sun causes water on Earth's surface change into gas, and this process is known as evaporation. When water evaporates, it gets into the air as an invisible gas. Invisible gas बन जाता है water vapor, क्योंकि हमें दिखाई नहीं देता. Air can hold only a certain amount of water vapor. हवा में थोड़ी सी 1 ग्राम या 0.1 ग्राम के करीब पानी को, वेपर को ही हम होल्ड कर सकते हैं. Some of the water vapor change back into liquid. फिर से वो लिक्विड बन जाते हैं. वे वेपर से फिर से लिक्विड बन जाने, ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं कंडेंसेशन. नेक्स्ट, क्लाउड्स फॉर्म. उसके बाद क्लाउड फॉर्मेशन होता है. दे आर मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ टीनी पार्टिकल्स, ड्रॉपलेट्स. छोटे छोटे लाखों टुकड़ों से, लाखों पानी की ड्रॉपलेट से ये बादल बनते हैं. एंड दैट दे कैन फ्लोट ऑन द एयर. और ये हवा में उड़ भी सकते हैं. Sooner or later, these water falls on the earth and rain, sleet, hail and snow. कितने तरीके से अर्थ में जो भी ये सरफेस में आते हैं तो रेन बन जाते हैं. बारिश के मौसम में रेन बन के गिरते हैं. जब ठंड के मौसम होता है तो कभी कभी बर्फबारी होती है. फिर उससे पहले कभी कभी हम देखते कोहरा छाते हैं. तो ये सारे हैं वाटर वेपर जो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके से अर्थ सरफेस को फिर से वापस आ जाते हैं. द प्रोसेस इज कॉल्ड प्रिसिपिटेशन. द वाटर दैट फॉल्स इन फ्रेश वाटर, द साइकिल इज बिगिन एंड अगेन. ये साइकिल फिर से ऐसे ही निरंतर चलता रहता है
Okay, students, thank you.